दिल्ली में आज ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी से हुई पूछताछ। नेशनल हेराल्ड केस में आज की पूछताछ पूरी, अगली सुनवाई 25 जुलाई को। सोनिया गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी साथ आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। सोनिया गांधी की सेहत को देखते हुए खास इंतजाम, दवाओं के साथ एक शख्स को ईडी दफ्तर में रहने की मंजूरी मिली। सोनिया गांधी के साथ किसी को रहने की अनुमति नहीं। सवाल जवाब के दौरान सोनिया गांधी के वकील भी नहीं है साथ। ज्वाइंट डायरेक्टर की निगरानी में सोनिया से पूछताछ की गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी ने पूछताछ की। कांग्रेस मुख्यालय में जुटे तमाम कांग्रेसी नेता, कई राज्यों के सीएम भी शामिल। कांग्रेस ने सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। बदले की भावना से परेशान करने का इल्जाम। कांग्रेस का आरोप, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान की उड़ाई जा रही है धज्जियां। दिल्ली सहित कई राज्यों में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस का इल्जाम, ईडी की कार्रवाई से चुप कराने की हो रही है साजिश। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के आरोप गलत, कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। सोनिया से पूछताछ को लेकर देश भर में कांग्रेस का विरोध। संसद से कांग्रेस नेताओं का मार्च, सदन का किया बहिष्कार। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुटे कार्यकर्ता, सोनिया से पूछताछ का किया विरोध। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बवाल, शिवाजी ब्रिज पर 3 ट्रेनों को रोका। दिल्ली में आरएमएल अस्पताल के पास भी प्रदर्शन, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। औरंगाबाद में भी हंगामा, विभाग आयुक्त कार्यालय के सामने कांग्रेस पदाधिकारियों ने की केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आज देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति। सुबह 11 बजे से वोटों की गिनती जारी। पहले राउंड की काउंटिंग में मुर्मू को मिले 540 वोट, यशवंत सिन्हा को 208 वोट। संसद भवन के कमरा नंबर 63 में मतगणना हो रही है। शाम तक नतीजा आने की संभावना। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से टक्कर, नतीजों पर पूरे देश की नजर। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में दिख रहे आंकड़े। बीजेपी का दावा 65% मिलेंगे वोट। द्रौपदी मुर्मू के गांव में नतीजों का बेसब्री से इंतजार, अपने गांव की बेटी पर गर्व। द्रौपदी मुर्मू के गांव में जीत के बाद जश्न की तैयारी हो चुकी है। बनाए गए 20,000 लड्डू। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर विजय जुलूस की तैयारी। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर खास इंतजाम। शाम 5 बजे के बाद खुली गाड़ी में बैठकर निकलेंगे जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्री, करीब 3 किलोमीटर का होगा जुलूस। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान वापी मामले में अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि निचली अदालत में सुनवाई पूरी होने का करें इंतजार। भारत की जेवलिन थ्रोअर अनु रानी ने रचा इतिहास। लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 59 मीटर के पार फेंका भाला, पदक के बेहद करीब। पकड़ में आया सर तन से जुदा का नारा लगाने वाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगर मालवा में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर आयुष नाम के एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला, हमलावर गिरफ्तार। बिल्डर ने अपने ही ठेकेदार को काम करने के पैसे मांगने पर तेल डालकर जिंदा जलाया, हुई मौत। यूपी में मंत्रियों की सुरक्षा में लगे 26 पुलिसकर्मियों पर एक्शन। देर रात चेकिंग में मिले नदारत। पटना पुलिस ने किया फर्जी डीएसपी को गिरफ्तार, कहा माता पिता के दबाव में पहनी वर्दी। दिल्ली में 25 जुलाई तक जारी रह सकता है बारिश का दौर। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ बारिश का जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश से गिरा तापमान, गर्मी से लोगों को मिली राहत। कई इलाकों में जल जमाव। इटावा में भी बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश। इटावा में मेहरबान हुए बादल, कई इलाकों में हुई बारिश, गर्मी से राहत। राजस्थान के दौसा में भारी बारिश, कई जगहों पर जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के बारां में झमाझम बारिश, नदी नाले उफान पर, बच्चों का स्कूल जाना हुआ मुश्किल।
जोरदार बारिश से धौलपुर शहर बना दरिया, घर दुकानों में घुसा पानी, सड़क पर बाजार भी पानी पानी नजर आए। हरियाणा में अंबाला में कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी, मौसम हुआ सुहाना। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने की वजह से अचानक आई बाढ़, एक स्कूल की इमारत समेत 13 घर बह गए। बाढ़ में करीब 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई दुकानों के बहने की खबर। उत्तराखंड में 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ भारी बारिश की आशंका इन जिलों के लिए जताई गई है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 12वीं तक के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अलकनंदा, गौरी, काली, सरयू जैसी नदियां अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। चमोली में पहाड़ टूटा, लोग बाल बाल बचे। एसडीआरएफ की टीम ने वैकल्पिक पुल के जरिए 150 लोगों को रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में थाल मुंसियारी के पास मोटरवे को किया गया है बंद, लैंडस्लाइड की वजह से लिया गया फैसला। नैनीताल में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे, सरकार और प्रशासन से पुल बनाने की अपील। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, उकाई बांध में 1,99,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बारिश और बाढ़ का कहर, चंद्रपुर की 9 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित। चंद्रपुर के कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, बीमार महिला को बोट के जरिए पहुंचाया गया अस्पताल। मणिपुर के इम्फाल के पास कई गांव में सूखे जैसे हालात, धान के खेत सूखने की कगार पर पहुंचे। इम्फाल के पास के कई गांव में मानसून में देरी की वजह से धान की बुआई प्रभावित हुई है, नदियों में पानी न होने की वजह से सिंचाई में परेशानी आ रही है। देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,566 नए मामले। धीरे धीरे फिर पैर पसार रहा है कोरोना, दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 686 नए केस दर्ज। रतलाम में हारकर भी बीजेपी प्रत्याशी ने निकाला जुलूस, कहा जनता का आभार जताना जरूरी। बिहार में शराबबंदी पर मची शराब की लूट, 2 बाइक्स के पलटने से सड़क पर बिखरी थी शराब की बोतलें। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नतारा झांगड़ा परंपरा को 2 पक्षों में मिलकर लाठियों के जरिए पूरा किया गया है। इस दौरान 5 लोग जख्मी हो गए हैं। सूरत में जब्त की गई अवैध शराब पर पुलिस ने चलवाया बुलडोजर, 56 लाख बताई जा रही कीमत। उत्तराखंड के भीमताल में प्रधानाचार्य पर छात्रों से जंगल में लकड़ी कटवाने का आरोप, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। कौशाम्बी के डोराम में नाली को लेकर छिड़ा विवाद, मामला सुलझाने पहुंची 112 पुलिसकर्मियों की टीम, स्थानीय महिलाओं और पुलिस में झड़प। व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए यूपी सरकार का तोहफा, अप्रैल 2020 से पहले पंजीकृत कमर्शियल वाहनों की पेनल्टी में 100% छूट लेने का मौका। एक मुश्त समाधान योजना के तहत 26 जुलाई तक करना होगा आवेदन, नहीं तो योजना का नहीं मिलेगा फायदा। मेरठ में कांवड़ यात्रा के लिए चाक चौबंद इंतजाम, डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। झारखंड के देवघर से आई अच्छी खबर, 5 दिन में 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। सावन महीने में वैद्यनाथ मंदिर के खजाने में इजाफा हुआ है, सोने चांदी के सिक्कों और शीघ्र दर्शन स्मार्ट कार्ड से 31 लाख से ज्यादा की प्राप्ति। सावन महीने के कांवड़ मेले में शिव भक्तों में देशभक्ति का जबरदस्त जज्बा, मुजफ्फरनगर में 60 फीट के तिरंगे के साथ दिखे कांवड़िए। 60 फीट तिरंगे के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली आ रहे कांवड़िए, हर हर महादेव के साथ भारत माता की जय के लगा रहे जयकारे। श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, फिर शुरू हुई हेमकुंड साहिब की यात्रा। चमोली के गोविंद घाट में मौसम साफ होने के बाद हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है, भक्तों में उत्साह। समस्तीपुर में दिल में छेद वाले 6 बच्चों की सर्जरी होगी मुफ्त, स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद भेजा। राजौरी के युवा क्रिकेटर्स को अमान जरी ने दी क्रिकेट कोचिंग एकेडमी की सौगात, जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने किया उद्घाटन। अयोध्या के पुलिस अधिकारी ने पेश की है मिसाल, गरीब बच्चों को अधिकारी की तरफ से मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है।
छत्तीसगढ़ के लोगों को सीएम भूपेश बघेल ने दी क्रिकेट स्टेडियम की सौगात, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण। दुर्ग के कुम्हारी में खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है। 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बनकर हुआ तैयार। बिहार में मिथिलांचल के लोगों के लिए खुशखबरी, दरभंगा से मथुरा अजमेर के बीच स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरभंगा के सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मथुरा अजमेर जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा फायदा। बिहार के गोपालगंज से आई शानदार तस्वीर, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को डीएम ने पढ़ाया, चॉकलेट भी दी। दुनिया को दवा सप्लाई करने के मामले में भारत की छलांग, दवाओं की मात्रा के हिसाब से निर्यात में भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देने से सरकार का इनकार, रेल मंत्री ने दिया खजाने पर भारी बोझ का हवाला। देश में 2030 तक बिकने वाले वाहनों में 30% हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट में दावा। क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को अमेरिका की चेतावनी, क्रिप्टो करेंसी पर एफबीआई की नई रिपोर्ट में हवाला दिया गया है। विदेशों से मनी ऑर्डर हासिल करने में भारत पहुंचा सबसे आगे। 2021 में मनी ऑर्डर से भारत में करीब 87 अरब डॉलर आए। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे, कल बड़ी जीत के बाद आज ली राष्ट्रपति पद की शपथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में ऋषि सुनक सबसे आगे, अब सिर्फ लीज ट्रस से मुकाबला। पूर्वी लंदन की एक इमारत में भीषण आग लग गई, 125 से ज्यादा दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। स्पेन में रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल की आग, हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। पुर्तगाल में 4 दिन से फैल रही जंगलों की आग, 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। भारी बारिश से सेनेगल की राजधानी डकार में भीषण बाढ़, सड़कों पर आया सैलाब। हवाई द्वीप पे समुद्र में अचानक से उठी बड़ी लहरें, किनारे पर बैठे लोग हुए भौचक्के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय म्यांमार पर लगे रोहिंग्या के नरसंहार के आरोपों की सुनवाई के लिए तैयार, म्यांमार में जताई आपत्ति। इराक में दोहूक इलाके पर टर्की का हमला, 8 लोगों की मौत, 30 लोग जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर कड़े प्रतिबंध की मांग, कहा यूरोपियन यूनियन को पाबंदी लगानी चाहिए, जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो काफी नहीं। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा जलवायु परिवर्तन से अमेरिका सहित दुनिया के अस्तित्व पर बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। बाइडेन ने यूरोप और अमेरिका में पड़ रही भीषण गर्मी का जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए नुकसान के लिए पैकेज का भी ऐलान। गोलार्ध में गर्मी से लोग हैं परेशान, तो दूसरी तरफ पेरू में पड़ रही है भीषण ठंड, बर्फ से पटे हैं एंडीज के इलाके। इटली में सियासी संकट, प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने अपने गठबंधन में खोया विश्वास, मात्र सितंबर अक्टूबर में चुनाव की उम्मीद। जर्मनी के ग्राफेन बोहर ने 19 देशों की नाटो सेनाओं का जमावड़ा देखा गया है, करीब 2400 सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया। करण जौहर, अनन्या पांड्या, अपूर्वा मेहता का हैदराबाद दौरा, एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का कार्यक्रम। मुंबई में टी सीरीज के ऑफिस में दिखे अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया, फिल्म एक विलन रिटर्न्स के प्रमोशन में जुटा पूरा स्टार कास्ट। जानवी कपूर अपनी फिल्म के प्रमोशन में है बिजी, गुड लक जेरी से बहुत सारी उम्मीदें। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे रूसो ब्रदर्स और धनुष अपने आने वाली फिल्म द ग्रे मैन के प्रमोशन में बिजी। मुंबई में हॉलीवुड फिल्म द ग्रे मैन का प्रीमियर, बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां रही मौजूद।